बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। इस वक्त जैसे आपको पता है कि मुल्क भर में एक झूठ का बोलबाला है। एक झूठा और मुनाफिक शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही राग गा रहा है जिससे वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स ये समझता है कि अवाम की मेमोरी बहुत कमज़ोर है, अवाम को कुछ याद नहीं, अवाम को कुछ पता नहीं, और अपने आप को एक फरिश्ता बनाकर पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम साजिश हो रही है। इमरान खान जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और कोई नई चीज़ नहीं कहता। उस स्क्रिप्ट में क्या है? बैरूनी साजिश। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि वो एक ईमानदार है, बाकी सब चोर डाकू हैं। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि हमारे इदारों को निशाना बनाना। और उस स्क्रिप्ट में यह है कि किसी भी सूरत में इस मुल्क में खून खराबा करना जिससे कि वो अपने मकासद पे कामयाब हो जाए। वो शख्स रोज़ाना झूठ बोलता है और बड़े दाना लोगों ने कहा है कि इतना झूठ बोलो कि वो झूठ सच साबित होना लगे लोगों को। तो वो शख्स झूठ बोल रहा है जिसमें सबको पता है, पढ़े लिखे समझदार लोग समझते हैं कि वो शख्स मुसलसल और मुस्तकिल तौर पे झूठ पर गुजारा कर रहा है। लेकिन आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके आऊँगा। कोई नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तारीख़ में ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं सिर्फ उस तारीख़ को उन लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ जो इस फ्रॉडी शख्स को फरिश्ता बनाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मैं शुरुआत करूँगा। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कैमरा मैन हजरात जो है वो जो प्रोजेक्टर हमने लगाया है उसमें आप जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को थोड़ा हम दोहरा लें, लोगों को पता चले कि इस शख्स के बारे में पाकिस्तान के नामवर हजरात, पाकिस्तान की कदावर शख्सियात, गैर सियासी शख्सियात क्या ख्याल रखती थी और इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। अगर आप प्रोजेक्टर की तरफ चले जाएं तो पहले चलाएं जी मरहूम हकीम मोहम्मद सईद का जी किताब थी। उस किताब का नाम था जापान की कहानी। उसमें उन्होंने इमरान खान के लिए क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि इमरान खान का इंतखाब हुआ है। यहूदी टीवी और प्रेस ने इमरान खान को हाथों हाथ ले लिया है। CNN और BBC सब इमरान खान की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाब मिला रहे हैं। बरतानिया जिसने फ़लस्तीन तकसीम करके यहूदियों के कायम कराई और एक तरफ इमरान खान को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर वो किताब में लिखता है कि इमरान खान को ख़ास इंसान बना दिया जाए। वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान के लिए इमरान खान को उभारा जा रहा है। ये पेशन गोई उस किताब में मरहूम हकीम मोहम्मद सईद साहब जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही कदावर शख्सियात हैं, में उनका शुमार होता है, उन्होंने कितने साल पहले की थी, ये आवाम को उसमें आना चाहिए। उसके बाद एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वो वीडियो है डॉक्टर इसरार साहब की। डॉक्टर इसरार साहब को पाकिस्तान का हर शख्स एक इज़्ज़त की निगाह से जानता है और डॉक्टर इसरार साहब इमरान खान के बारे में क्या कह रहे थे वो देखें जी, सुने आप। वॉल्यूम बढ़ाओ उसका भाई। ये मुझे तो यहाँ पे मैं माइक में चला दूं उसको।
मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि डॉक्टर इसरार साहब, जो कि इस मुल्क की एक बहुत ही मायनाज शख्सियत हैं, वो क्या फरमाते हैं। हो गया है। कल जुमे में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। की 1776 में कायम किया गया था यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कमीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। और आज दर हकीकत आपका असल दुश्मन, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मौलाना से, असल दुश्मन नंबर 1 मेरे और आपके अंदर मौजूद है, मेरा और आपका नफ्स। असल दुश्मन ये है, नफ्स से हम कम तरफ से रोनी, लेकिन रोनी। तो ये भी आपको बताया गया, और ये सारी वो वीडियोज़ हैं जो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले की हैं, कि कौन सी साजिश किस तरह हो रही थी हमारे मुल्क पे इमरान खान को मुसल्लत करने की, और उसके बारे में क्या लोगों के जो है वो ख्यालात थे। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा मौलाना सत्तार ईदी साहब की। मरहूम मौलाना सत्तार ईदी साहब पाकिस्तान के वो अजीम इंसान थे जिनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, और जब उनकी का इंतकाल हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने मरहूम सत्तार ईदी साहब को की जो तदफीन की थी, वो स्टेट पूरी जो रियासत की जो आला तरीन एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की गई थी। अब ये उनके उनके क्या ख्याल है, तो मौलाना सत्तार ईदी साहब की वो सुनिएगा। लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला क्या था, मैं उनको इनकार कर इमरान खान मुझे कहा आखिरी में आप नहीं आएंगे तो ना। मैं दोबारा चला, दोबारा सुने आप। लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला क्या था, मैं उनको इनकार कर इमरान खान मुझे कहा आखिरी में आप नहीं आएंगे तो हम आपको उठा के ले जाएंगे और बयान दे देंगे। तो कहाँ जाओगे? मैंने उनकी बात को मैं थोड़ा नहीं तो वहां जाके बीबीसी को बता दिया, दुनिया को कमरे में डाल दिया। तो जैसे मेरे पास पहुंच गए, आपको क्या ताकूत चाहिए? मैंने कहा नहीं, मैं ताकूत वाला कमरा नहीं, मैं कुपड़ा हूँ, लेकिन मैं बता तो ना पाऊंगा। तो ये आपने सुना कि जो आज पूरे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिश और घटिया ज़बान और एक पूरा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है इमरान खान, ये खुद डिक्टेटरों की नर्सरी का एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी ने
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए भी उस वक्त हमीद गुल का इसने साथ दिया। और ये कौन कह रहा है? ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कह रहा, ये मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मरून साहब कह रहे हैं। इस पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जो मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात को झुकला सकता है या सत्तार ईदी साहब की बात को डिनाय कर सकता है या कह सकता है कि जी इन्होंने जो है ये गलत बयानी की है? तो आप देख सकते हैं कि इस शख्स की असलियत क्या है। अभी हमारे एक नामवर सहाफ़ी शहीद हुए, अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ की शहादत का पाकिस्तान में हर शख्स को गम है, हर शख्स गमगीन है। उसकी फैमिली के साथ, सहाफ़ी भाइयों के साथ हर शख्स हमदर्दी रखता है। लेकिन उसके उस बेईमाना कत्ल को जिस तरह सोशल मीडिया पे और तकारीर में इमरान खान और पीटीआई कैश कराने की कोशिश कर रही है, उसी अरशद शरीफ साहब के एक प्रोग्राम की छोटी क्लिप में आपको दिखाता हूं। उसमें देखें कि अरशद शरीफ साहब इसी इमरान खान को किस तरह एक्सपोज कर रहे हैं। मेरे पास ये जो दस्तावेजात पड़े हैं, इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं जो दिल खोल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसका जब हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, बस ये विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और इस तरह की बेतहाशा कंपनी। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, बेरी सी स्नैप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, इनकी ज्यूइश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पे यूएस नेशनल भी है। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं ज्यूइश रेफरल सर्विस, वहाँ पे वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पे वहाँ पे लिस्टेड है। यूएस सिटीजन भी है, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहाँ पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल है, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमेरिका गए बतौर मैकेनिक, उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की, अमेरिकन पोलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहाँ पे आ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम देखते हैं एलएलसी के, उसमें हमें 3-4 ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पे यूएस नेशनल्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग की लिस्ट भी इसमें मौजूद है क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के मुमालिक से पाकिस्तान तहरीक। तो आपने ये भी सुन लिया कि किस तरह अरशद शरीफ शहीद की इंतकाल के बाद पीटीआई ने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की और पीटीआई ने इसको कैश कराने की कोशिश की। और वही अरशद शरीफ साहब इमरान खान को किस तरह एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो तो दे दें, खैर है, लेकिन इसराइल और भारत से हैवी फंडिंग इमरान खान को हो रही है। कोई भी मुल्क, पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसकी कोई सियासी एफिलेशन हो सकती है, वो किसी को कुछ दे सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मॉरल मदद कर सकता है, फाइनेंशियल मदद कर सकता है। लेकिन भारतीय और इस्राएली क्यों मदद कर रहे थे इमरान खान की कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो इन्फ्लुएंस ला सके। वो सोशल मीडिया के जरिए अरबों रुपए सोशल मीडिया पे खर्चे किए गए, जरिए लोगों के जहन तब्दील किए जा सके। ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। मुझे लैपटॉप देना, एक दूसरा वाला जो लैपटॉप वो मुझे दीजिए। तो ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं कि ताने बाने अगर आप देखेंगे तो जो इमरान खान फरमाता है कि जी बैरूनी साजिश, हर तकरीर में उसको वो टच देता है ना, इस्लामिक टच भी उसने देना है, बैरूनी साजिश का टच भी देना है। आप उसके पिछले 5-6 दिनों के जितने भी उसने कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें की, आपको हर तकरीर में इस्लामी टच जरूर मिलेगा, हर तकरीर में आपको बैरूनी साजिश का टच मिलेगा। अब बताएं, और वो जिस साइफन की बात करते हैं वो पोल भी खुल चुका है, आईएसपीआर ने भी वो पोल खोल दिया है, तमाम गवर्नमेंट ने भी वो पोल खोल दिया कि ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने अपने आप को बचाने के लिए, एक जो कि हम गुलाम नहीं है उस नैरेटिव को बनाने के लिए इमरान खान ने एक झूठी मनगढ़ंत साजिश की। लेकिन असल बैरूनी साजिश कहां हो रही है वो आप खुद देख रहे हैं कि ताने बाने कहां मिल रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि जी भारत से भी मिल रहे हैं, इसराइल से भी मिल रहे हैं,
इन तमाम जगहों से ये ताने बाने मिल रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त क्या करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा। वो स्लाइड जो है, लैपटॉप पड़ा है दूसरे में, थोड़ा जल्दी दे दो मेरा लैपटॉप। ये थोड़ा गौर से देखिएगा ये दोनों स्लाइड्स। एक है, बेटा जल्दी आ जाओ, यहां पे आ जाओ। एक जैक गोल्डस्मिथ का एक ट्वीट है। ये जैक गोल्डस्मिथ जो कि लंदन के मेयर के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और इसमें इमरान खान साहब, एक पाकिस्तानी निजात सादिक साहब जो उसके खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसकी इमरान खान ने सपोर्ट नहीं की, लेकिन उसके बदले में इमरान खान ने वहां जो कि जैक गोल्डस्मिथ थे जिनका असल ताल्लुक इसराइल से है, उसकी सपोर्ट की। और ये पूरी ओपन बात, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो शख्स अमर बिल मारूफ की बात कर रहा है, जो शख्स हर 2 मिनट में इस्लामी टच देने की बात कर रहा है, तो एक तरफ बरतानिया के मेयर की इलेक्शन हो रही है और वहां पे पाकिस्तानी निजात मुसलमान, पाकिस्तान की औलाद वो मुसलमान, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। उसके मुकाबले में एक इस्राएली निजात जैक गोल्डस्मिथ कर रहा है। इमरान खान उसकी ओपन सपोर्ट भी कर रहा है, और इमरान खान ने उस वक्त अपने पर्सनल अकाउंट से 5,000 पाउंड वो भी उसके उस कैंपेन में डोनेट किए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पूरी उस इस्राएली लॉबी को पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ इस्तेमाल करना, फिर उनकी सपोर्ट में ओपन जाके उनका इलेक्शन वर्क करना, क्या यह सवालिया निशान है कि नहीं है? अब ये जो मैंने आपको दिखाया, आप जैक गोल्डस्मिथ का ट्वीट पढ़ें आप, तो मेहरबानी करके मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि वो आप दिखाएं स्क्रीन्स में जो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। वो वाला देख लेना, उधर भी है। यार आज थोड़ा मैं मदद करता हूँ, हमारा जो या इंटरनेट का जो है ना वो प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ जी, अब इसमें जैक गोल्डस्मिथ कह रहे हैं, बदले जाओ से। Said to see the last night's events in Pakistan, Imran is a good and decent man, one of the least corruptible politician on the world stage. मतलब least corruptible, इसके मतलब आता है सब दोस्तों को मेरे ख्याल से कि कम करप्ट है, लीस्ट करप्टेबल पर्सन। अब ये जैक गोल्डस्मिथ इमरान खान के हक में कैंपेन चला रहा है। उसके बाद फिर जो एक और मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, लंदन मेयर सादिक क्वेश्चंस इमरान सपोर्ट फॉर जैक गोल्डस्मिथ। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान हैज सेड दैट फॉर्मर क्रिकेटर स्टार and PTI chairman Imran Khan should explain why he openly supported Zach Goldsmith during the recent bitter London mayor election campaign, which saw the former winning the biggest ever personal mandate in British political history. मुझे ये बताएं कि हमारा जो पाकिस्तान निजात वो भी सवाल पूछ रहा है कि जी इमरान खान क्यों आके सपोर्ट के लिए आ रहा है। उसके बाद मैं आपको एक और एनडीटीवी इंडिया की एक दिखा रहा हूं, वो भी लगाएं उसमें प्लीज, मेहरबानी करके मीडिया के दोस्तों से। इमरान कैंपेन फॉर जमामास ब्रदर इन लंदन। अच्छा, फिर सारा दिन आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब अमेरिका को हर स्टेज पे बैठे गालियां दे रहे हैं। हो सकता है उनका नजीरा अमेरिका से ना मिलता हो, लेकिन फिर यह खबर जो आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं, प्लीज प्रोजेक्टर पे दिखाएं उसको। पाकिस्तान हायर्स वॉशिंगटन लॉबियस्ट हॉलैंड एंड नाइट। अब ये बताएं मुझे कि शाह महमूद कुरैशी साहब अमेरिका में बैठ के लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं। फिर एक और खबर है संडे गार्डियन की, अपार्ट फ्रॉम द 5 US based companies lobbying for Pakistan, 5 other limited liability companies of Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI are also registered in the US to lobby for Pakistan with US policymakers.
आप एक तरफ अमेरिका को गाली भी दे रहे थे, वहाँ पे आप लॉबियस्ट भी हायर कर रहे हैं। अभी तो ये भी पता चला कि आपने पीटीआई ने अपने लिए भी लॉबियस्ट हायर किए हैं। फिर मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ, बड़ा मेहरबानी दिखाइएगा। जो इमरान खान अमेरिका को बुरा भला बोल रहा है और कह रहा है कि हम उसे गुलाम नहीं बनना चाहते, जब वो अमेरिका का दौरा करके आया था तब वो कहता है फेल्ट एज इफ आई केम होम आफ्टर विनिंग वर्ल्ड कप, सेज इमरान खान आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यूएस। जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे तो आपने इस्तकबाल याद होगा, आपको इस्लामाबाद में देखा था। तो ऐसा कौन सा कमाल करके आए थे आप अमेरिका से कि आप जो है वो ये बातें कर रहे थे कि मुझे वर्ल्ड कप में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे अमेरिका से वापसी में खुशी हुई है। उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान को क्या मिला था? कौन से पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा कारनामा करके आए थे? तो ये तो खुद अमेरिका के लिए उसकी चमचागिरी में उसकी हिमायत हासिल करने के लिए पूरी पीटीआई हमेशा एक्सपोज होती रही है। फिर जो है एक और ट्रिब्यून की मैं आपको एक दिखा रहा हूं स्लाइड। वो कहती है जी कि पीटीआई रिसीव फंड फ्रॉम जूइश इंडियन लॉबीज, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर इमरान खान साहब जो कि जब मोदी का इलेक्शन हुआ था भारत का, उसमें क्या लिखते हैं, वो डॉन की खबर में आपको दिखा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर खान sees better chance to peace talks with India if Modi's BJP wins election. During election, एक तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से मोदी के लिए नेक ख्वाहिशों का इजहार किया। उसके बाद ये बयान भी दिया हमारे वजीर आजम ने कि अगर मोदी जीत कर आ गया तो इंडिया और पाकिस्तान के अमन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक आपको दिखा रहा हूं मैं, पीटीआई फॉरेन फंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शन नॉट शेयर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस तरह के पैसे बाहर से आए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं किए, शेयर नहीं किए। इस मुल्क में कोई चीज डिक्लेयर ना करने की सजा क्या है वो सबको पता है। फिर इलेक्शन कमीशन को गालियां देना और अपने इन फैसलों पर उल्टी सीधी बातें करना और इलेक्शन कमीशन के जो भी हैं हमारे सरबरा उनके लिए गलत बातें करना। अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर लेके आ रहे हो और आप वो कहीं शो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो, आप छुपा रहे हो या किसी गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो या गलत जगह से वो पैसे आए हुए हैं जो कि आप पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आपके पास इसराइल और यहूदियों के पैसे आए। अच्छा, फिर इमरान खान का वजीर आजम जब बना था इमरान खान, मेरा एक सवाल है, इमरान खान ने पाकिस्तान को क्या दिया उस वक्त? जब इमरान खान वजीर आजम बने थे तब उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? कहते जी मैं करप्शन के खिलाफ हूं। इमरान खान जब पाकिस्तान के वजीर आजम बने तब करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान इन 75 साल में इतनी कभी रैंकिंग ऊपर नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन की इंतहा हुई। और वो कौन कहता है वो भी खबर में आपको बता देता हूं। Pakistan slides 16 spots on corruption perception index, now ranks 140 out of 180 countries report। अब ये डॉन में खबर छपी हुई है और ये रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल है। ये इंटरनेशनल इदारा है जो करप्शन इंडेक्स में करता है सारी रैंकिंग्स। तो वो कहता है कि जी इमरान खान के दौर में जितनी करप्शन हुई है उतनी पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। तो जो शख्स कहता है कि जी मुझे वापस वजीर आजम बनाओ, तो किस बिना पे बनाओ? क्योंकि आपके दौर में करप्शन और बढ़े और आप ना अहल तरीन वजीर आजम थे, क्योंकि आपके दौर में पूरी दुनिया कहती है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी। फिर आप जब इक्तदार में थे तो इमरान खान साहब ने, वो भी स्लाइड्स हैं, दोस्त दिखा रहे हैं स्लाइड्स? अच्छा, तो उसमें भी देखें कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने नैब को ना सिर्फ मुखालफों के लिए इस्तेमाल किया लेकिन अपने हक में किस तरह इस्तेमाल किया। एक स्लाइड देख लें आप। नैब समन्स केपी चीफ मिनिस्टर महमूद खान इन मलम जब्बा लैंड केस, कहाँ गया? कभी कोई वारंट इशू हुए, कभी कोई वारंट की वजह से महमूद खान को कोई जमानत की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। और फिर वो केसेस कहाँ गए? वो दब गए क्योंकि इमरान खान साहब ऊपर बैठे थे। फिर एक और खबर आपको दिखा रहा हूं, नीचे पढ़े। बीआरटी रिपोर्ट
uncovers ₹7 billion in kickbacks। इमरान खान के दौर में केपीके की गवर्नमेंट में जो बीआरटी बनी, और ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट किसी एफआईए की, नैब की, एंटी करप्शन की नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है, और ये रिपोर्ट उन्होंने दी है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की केपीके की जो बीआरटी थी उसमें 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले। तो मेरा सवाल ये है, और ये उनकी खुद की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स दे रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट गलत थी तो उन ऑफिसर्स को आप सैक करते, अगर रिपोर्ट सही थी तो जिस तरह आप पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको नैब और एफआईए जो है वो प्रोब करें, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए स्टे लेने के लिए। तो आप ईमानदार थे, आपके हाथ साफ थे, आप तो बेईमान हो नहीं, आप तो चोर नहीं हो, आप डाकू नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने स्टे ऑर्डर क्यों लिया? फिर मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, उस स्लाइड में भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे ऑर्डर दे दिया। जब स्टे ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद वो इंक्वायरी खत्म, जिसमें आपकी अपनी गवर्नमेंट कह रही है 7 अरब रुपए की आपने करप्शन की है, किकबैक्स लिए हैं। ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट एक्शन है, कोई लॉस हुआ है, कोई और किसी प्रोसीजर की वजह से 7 अरब रुपए के किकबैक्स की बात है। और इमरान खान ने क्या किया? परवेज खट्टर को हटाया? नहीं हटाया, उसको और प्रमोशन देके डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। महमूद खान को हटाया? नहीं हटाया। तो ये पैसे कहां जाएंगे? जो शख्स अपने आप को साफ सुथरा ईमानदार करके पेश करता है, तो ये जितने भी ये पैसे थे ये कहां जाएंगे? फिर आपको एक और मैं स्लाइड दिखाता हूं। ये आप देखिएगा, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की लिस्ट है, अगर आपको नजर आ रही हो। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है शौकत खानम हॉस्पिटल के। इसमें इमरान खान साहब चेयरमैन है, फिर कुछ मेंबर, एक मेंबर उसमें तीसरे नंबर पे आ रही है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा। शौकत खानम का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में अलीमा खान साहिबा का क्या काम है? पहला सवाल तो ये है। उसके बाद सारी चीजें घर के घर में ही रहे ना। फिर एक और स्लाइड दिखा रहा हूं आपको, वो भी देखें आप गौर से। अलीमा सेज मेड फॉर्च्यून थ्रू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एंड स्विंग मशीन्स। वो सिलाई मशीन के जरिए जो उन्होंने 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टियां बाहर खरीदी हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लाखों सिलाई मशीनें होंगी, लोगों के घरों में भी इस्तेमाल हो रही होंगी, देहात में भी इस्तेमाल हो रही हैं। कौन अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर बनाता है? मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने बनाई। काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। लेकिन ताने बाने कहां से मिल रहे हैं? शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिल रहे हैं। कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो पूरी फैमिली, पैसे अवाम के, लेकिन सिर्फ घर के लोग शामिल हैं उसमें, और बाकी सारे वो लोग शामिल हैं जो किसी को आपने बना दिया बाद में हेल्थ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट में, किसी को आपने कहीं लगा दिया। इन सारी चीजों के ताने बाने अगर मैं जो मैंने आज स्लाइड दिखाई, इन 2 चीजों से मिलते हैं। 2 चीजें वाज़ेह होती हैं। एक, जो बैरूनी साजिश का झूठ चल रहा है वो खत्म है। बैरूनी साजिश वाकई हो रही है पाकिस्तान के साथ, मैं मानता हूं उसको, लेकिन जो इमरान खान बैरूनी साजिश बोल रहा है वो नहीं हो रही। बैरूनी साजिश हो रही है, हमारे पास इसराइल और इंडिया के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो पैसे इमरान खान की कैंपेन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पैसे इमरान खान के ये पूरे लॉन्ग मार्च में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो उसको वजीर आज़म बनाने के लिए भी वो पैसे इस्तेमाल हुए, वो उसके सोशल मीडिया पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उन्हीं पैसों से इस मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो शख्स कहता है कि मुझे इक़्तिदार की जरूरत ही नहीं, मार्शल लॉ लगे तो मार्शल लॉ लग जाए, इसका मतलब क्या? मार्शल लॉ दुनिया के कौन से मुल्क में अच्छा समझा जाता है? ये मार्शल लॉ इसलिए लगवाना चाहता है कि मार्शल लॉ लगे, फॉरेन सैंक्शंस पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में मुआशी तौर पर अदम इस्तेकाम हो, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करे, ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान जो तबाह बर्बाद हो, जो कि इसकी पूरी साजिश है। और उस साजिश में यकीनी तौर पर भारत और इसराइल के जो मैं बोल रहा हूं लिंक्स हैं, वो सिर्फ मेरे जबानी ना जाएं आप, उस टाइम मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मेरा सियासी मुखालिफ है इमरान खान, मैं उसके लिए कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कहां से? हकीम सईद से बताया, मरूम से, मैंने आपको डॉक्टर इसरार से बताया, फिर मैंने आपको सत्तार ईदी साहब की वीडियो दिखाई, फिर मैंने मरूम अरशद शरीफ साहब की वीडियो दिखाई,
जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हाँ जी इसराइल यूनियन पे से आए। तो ये बात तो साबित हो गई कि बैरूनी साजिश वाकई हो रही है, लेकिन जो इमरान खान कह रहा है ये वो बैरूनी साजिश नहीं है। बैरूनी साजिश वो है जो हमारे मुल्क के ये सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये मुल्क की मौजूद हस्तियां हैं, ये स्पॉटलेस हस्तियां हैं, ये कोई सियासी लोग नहीं है, ये इनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, इन लोगों का झुकाव किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। अगर वो लोग आपको कह रहे हैं कि आपके ताने बाने इसराइल से मिल रहे हैं, आपके इलेक्शन कैंपेन है यूके में जाके आप अपने एक्स साले के लिए कर रहे हो और उसमें आप मुसलमान की मुखालफत कर रहे हो, पाकिस्तानी की मुखालफत करके यहूदी की कर रहे हो, तो ये कौन सा अमर बिल मारूफ और इस्लाम का आप दर्स स्टेज पे खड़े होकर लोगों को दे रहे हो? और फिर उन पैसों से फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। फॉरेन फंडिंग में बिलियंस ऑफ रुपीस बाहर से आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो। फिर भी आपको छोड़ा गया है, फिर भी आपको अभी तक हाथ नहीं लगा, फिर भी आपको अभी तक लितर नहीं लगे, फिर भी अभी तक आप लॉकअप में नहीं गए, फिर भी अभी तक आपको जूते नहीं पड़े। आपने आपकी सारी चीजें, ये आपके खिलाफ चार्जशीट है। आप इस मुल्क में तबाही चाहते हो, आप इस मुल्क में अनारकी चाहते हो, आप इक़्तिदार की हवस में हर हद पार करना चाहते हो, और मैं समझता हूं आपने हर हद पार कर ली है। आपने हमारे इदारों पे हमले किए हैं, आपने हमारे कोर्ट्स पे हमले किए हैं, आपने हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हमले किए हैं। कौन सा इदारा है जिसके लिए आपने गलत बातें नहीं कही हैं? जिसको आज आप चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना के बैठे, उसको खुद आप कहते थे कि वो पंजाब का नंबर 1 डाकू है। अगर आप में टके की भी हया शर्म है तो या तो उससे माफी मांगो अगर आपने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। अगर झूठा इल्जाम नहीं लगाया तो इक़्तिदार के हवस में आपने जिसको पंजाब का नंबर 1 डाकू कहा है उसको वज़ीर आला बना के बैठे हो। 4 दिन से उसी के सूबे में उसी की पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट की लेके आप घूम रहे हो, उसकी प्रोटोकॉल में आप चल रहे हो। तो आप वाजे करो कि आपकी असल हकीकत क्या है, आप हो क्या चीज, कितने झूठ बोलोगे, कितनी मक्कारी करोगे, कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे। ये चीजें मजीद नहीं चल सकती। आप मुल्क के लिए इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क हो। मैं जाती तौर पर कहता हूं, आपने पूरे इदारों को इतना कंट्रोवर्शियल किया है जितना आज तक किसी ने नहीं किया। 75 साल की तारीख में कितने आर्मी चीफ आए, कितने आर्मी चीफ गए, किसी को गर्ज नहीं है। लेकिन यह पहली दफा आपने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल पैदा करने की कोशिश की है कि मुझसे नाम लिया जाए, 3 नाम मैं दूंगा। अरे तू होता कौन है 3 नाम दूंगा? रोडों पे सड़कों पे जलसे करने से 3 नाम मैं दूंगा, तो ये जलसे तो हर कोई कर सकता है। कल को फिर टीएलपी भी जलसे कर ले, जमात इस्लामी भी जलसे कर ले, जेयूआईएफ भी कर ले, सारे पीपुल्स पार्टी भी कर ले, पूरे पाकिस्तान की 500 पार्टियां हैं वो सारी जलसे कर ले जी, हम आर्मी चीफ का नाम देंगे। कभी पाकिस्तान में इस तरह की कंट्रोवर्सी पहले सुनी है कभी? ये शख्स है क्या, ये चाहता क्या? ये हर चीज को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहता है पहले दिन से। ये वही शख्स था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम की तस्बीहां पढ़ता था, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। यही आर्मी चीफ की तस्बीहां पढ़ता था, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। और जब आपके इशारों में कोई चलने के लिए मना कर दे तो आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू कर देते हो। आपको वो बंदे चाहिए जो आपको गोद में बिठा के आपको जो है वो बाकायदा बेबी फीडिंग करें, आपके इशारों पे नाचें। इसके पास कभी भी मैंडेट नहीं था। अगर इमरान खान आज इसी कंटेनर पर खड़े होके कलाम पाक पे हाथ रख के कलमा पढ़ के बोले कि मैं जो इलेक्शन 2018 में जीता हूं वो मैं फेयर इलेक्शन जीता हूं, खुदा की कसम हम सियासत छोड़ देंगे। आज ये कंटेनर में खड़े होकर कलाम पाक पे हाथ रख के बोले, जो सारा दिन हाथ में तस्वीर रखी होती है। पाकिस्तान का वाहिद शख्स है जो सबसे ज्यादा तस्वीर भी पढ़ता है, सबसे ज्यादा झूठ भी बोलता रहता है। तो ये शख्स जिसके पास कोई विजन नहीं है आज कंटेनर पे खड़ा होता है, आज जलसों की बात करता है। जलसों में बैठ के कभी इसने कोई प्रोडक्टिव बात की है कि हाँ जी अगर मुझे इक़्तिदार मिला तो मैं पाकिस्तान को इस तरह बेहतर बनाऊंगा, मेरे पास ये प्लान है? कोई प्लान है इस शख्स के पास कि मैं इकॉनमी को इस तरह बेहतर करूंगा, मैं मुल्क की मईशत को इस तरह बेहतर करूंगा? कोई प्लान नहीं। सिर्फ प्लान क्या, फलाना चोर है, डाकू है, वो फलाना ये कर गया, फलाना वो कर गया, मैं ईमानदार हूं, गुलामी कबूल नहीं है, अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। ये झूठ कब तक पाकिस्तान में चलेगा? और इस झूठ को बंद करवाना पड़ेगा। इस झूठ को कानून के जरिए, आइन के जरिए इस झूठ को पाबंदी इस पे लगानी पड़ेगी, इस झूठ पे पाबंदी लगानी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी रियासत में बैठ के आप झूठ को इस तरह नहीं फैला सकते। पूरी दुनिया में किसी भी मौजूद मुल्क में आपके पास सच्ची बातें, आप जाओ। यह वाहिद मुल्क है जहां पे झूठ को फैलने दिया जा रहा है, और इसको, ये सबकी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इसको रोकें, इसके इस झूठ को मजीद स्प्रेड होने ना दें। क्योंकि ये मुल्क और कौम के लिए एक घिनौनी और गिरी हुई साजिश कर रहा है ये शख्स।
जी साहब ये सारी जो सबूत आपने दिखाए और तमाम तफसीलात आपने बताई कि इमरान खान ने क्या क्या गद्दारियाँ की, क्या क्या चीज़ें की, तो आप वफाकी हुकूमत समेत क्या आर्टिकल 6 के तहत अदालत में जाएंगे या कोई ऐसा करेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि ये हुकूमत पाकिस्तान वाहिद मुल्क में जिसमें ऐसा झूठ चल सकता है। काजी साहब आपका सवाल बिल्कुल ठीक था, मैं जवाब दे दूं आपको। वाकई जो इसने आइन शिकनी भी की वो अच्छा हुआ मैं याद दिला दी, मैं भूल गया। जिस तरह इसने असेंबली तोड़ी गैर आइनी तरीके से, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर को वो नल एंड वॉइड कर दिया, वो गैर आइनी काम था। आर्टिकल 6 का ये मुरतकब होता है। मैं थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा ढील दे दी। ये ढील के काबिल नहीं है ये शख्स। इसने आइन शिकनी भी की है, इसने लोग मरवाए भी हैं इस मुल्क में। आज भी इसका मोटिव क्या है? जब ये धरना देने आया था उस वक्त भी जब आप पावर पॉलिटिक्स में बैठते हैं तो आप ज्यादातर लोगों में बातें सुन रहे होते हैं जो कि काफी चीजें मीडिया पे नहीं आ रही होती हैं। जब उस वक्त भी धरना देना आया था, ये चाह रहा था कि डेड बॉडीज मिले, इसको डेड बॉडीज मिले तो वो मार्च कामयाब हो, वो धरना कामयाब हो। और उस वक्त में इसने झूठ बोला था कि जी मैं रेड जोन में नहीं जाऊंगा। रेड जोन में गया, रेड जोन के बाद ये वजीर आजम हाउस तक पहुंचा, पीटीवी पे पहुंचा, हर जगह पहुंचा। आज भी झूठ बोल रहा है। और आज भी मैं आपको एक बात बता दूं, इसका मोटिव यही है कि डेड बॉडीज मिले। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे डेड बॉडीज मिले, इसकी ये ख्वाहिश है। क्योंकि डेड बॉडीज मिलेंगी तो फिर ये डेड बॉडीज रख के जो उन्होंने फिर वो एक तमाशा करना है मुल्क में, एक मुल्क में अनारकी फैलानी है। ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ वाकई साजिश हो रही है। और मैं हल्फिया कहता हूं ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा घिनौनी साजिश हो रही है। आपने देखा कि भारतीय मीडिया ने इमरान खान के इस पूरे प्रोग्राम को किस तरह लिया है, किस तरह इमरान खान के नाम के जो है वो तारीफें वहां हो रही हैं, किस तरह इमरान खान को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। और भारतीय मीडिया कह रही है कि वाकई जो काम हम नहीं कर सकते वो ये काम कर रहा है। जिस हमारी फौज को आज तक उनका वो बाल बाका नहीं कर सके, उसी फौज के खिलाफ वो कंट्रोवर्सी कर रहा है वो शख्स। आप कुछ भी कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ढील दी हुई है। आपने जो सबूत दिखाया, अगर आप समझते हैं इन शवाहिद हैं आपके पास, तो जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है इस मामले में? सारे मिलकर जो है वो इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? एमक्यूएम से भी कल बात हो रही थी, वो भी इसी सारे मौजू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पर जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो भी राय फरार इख्तियार करते हैं। इसके हवाले से क्या देखें जी, इसके साथ सब छोटा सा ये ऐड कर दीजिएगा, जो मच्छर कॉलोनी वाले वाकये में सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक फैसला किया, 50-50 लाख का ऐलान किया काबीना के इजलास में, उसके जरा बता दें। वजीर इत्तलात भी हैं, आप कब तक उनको मिल जाएंगे? काफी परेशान है। देखिए जी, जहां पे गवर्नमेंट जो ऐलान किया तो फौरी मिल जाएगा। दूसरी बात जो आपने की कि बिल्कुल वफाकी हुकूमत ने बहुत ढील दी हुई, मैं भी इस बात को एडमिट कर रहा हूं। और ये ढील नहीं देनी चाहिए। हर केस में घर बैठे जमानतें मिलती हैं। जमानतों के लिए आपको खुद जाना पड़ता है, कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है, लेकिन ये एक बन्नी गाला में बैठा होता है, पीछे जमानतें हो जाती हैं। बहुत जगहों पे अभी भी इसके साथ लाडले वाला सुलूक किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे शख्स के साथ लाडले वाला सुलूक हुआ जो कि मुल्क के खिलाफ, कौम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इन सारी साजिशों में इन्वॉल्व है और वो उनका भेष बदल कर साजिशें कर रहा है, वो मुसलमान बनने की एक्टिंग करके वो साजिश कर रहा है। अगर आपके खिलाफ इसराइल और भारत साजिशों में मुलविस है और वो शख्स जो कि ज्यादा प्रिटेंड करता है कि मैं अच्छा मुसलमान हूं, जिसने मैंने कहा कि सारा वक्त सबसे ज्यादा तस्बीह भी पढ़नी है और सबसे ज्यादा झूठ भी बोलना है और हर चीज झूठ बोलनी है जिसकी बुनियाद ही झूठ है, तो इस शख्स ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है। ये शख्स जो हमें लगता है कि ये शख्स पाकिस्तान में प्लांट किया गया है, जिसके लिए इंटरनेशनली पूरी सोशल मीडिया की टीमें, पूरे डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट्स इस पूरी कैंपेन को हेड कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ रुपीस आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्लांट डाला है। हमारा मुल्क एक एटमी ताकत मुल्क है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि इस मुल्क में कोई मैली आंख रखकर देख सके। लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने इसको प्लांट किया है, प्लांट करने का दूसरा तरीका यही होता है कि आप घर के अंदर घुस के घर में फितना फैलाओ, फसाद फैलाओ, तफरका फैलाओ, झूठ बोलो, वो सारे काम ये शख्स कर रहा है। कहीं आप लोग खौफजदा तो नहीं है? कल खान साहब ने कह दिया है कि ये लॉन्ग मार्च खत्म होगा तो मैं सिंध जाऊंगा और आप लोगों से निजात दिलाएंगे सिंध वासियों को शायद। देखिए जी, इमरान खान का ये बयान कि मैं सिंध में भी आके
तहरीक चलाऊंगा, मैं समझता हूं कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। इमरान खान, सिंध के लोग जानते हैं तुम्हें, शऊर रखते हैं, सियासी शऊर मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा अच्छा रखते हैं। इन्होंने पहले भी तुम्हें रिजेक्ट किया था, अभी भी इमरान खान को रिजेक्ट करेंगे। पूरे सैलाब की सूरत हाल में आज अगर इमरान खान यहाँ पे होते तो पता चलता। सैलाब की सूरत हाल में एक दिन के लिए सखर आए और ड्रामे के तौर पे 2 लोगों को सामने प्लेटें पेश की और गाड़ी में चले गए, और लोगों ने जाते हुए इमरान खान की जो बेइज्जतियाँ की हैं, जो उसकी गाड़ियों को लाते और मुक्के मारी हैं लोगों ने, जो अंडे और टमाटर फेंके इमरान खान पे, ये इमरान खान का अगर सिंध में आएंगे तो इसी तरीके का उसका इस्तकबाल होगा। लेकिन एक और घिनौनी साजिश इमरान खान ने यह की कि जिस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान फोकस था सैलाब ज़दगान के लिए, पूरी दुनिया की इमदाद आ रही थी, पाकिस्तान में मदद के लिए लोग आ रहे थे, हेडलाइंस थी आपकी इंटरनेशनल मीडिया के कि पाकिस्तान में सैलाब में लोग बेचारे मुश्किल में हैं, मुश्किल हालात में, उसको इमरान खान ने डाइवर्ट किया इस लॉन्ग मार्च में और सियासत की जद कर दिया, ताकि अब पूरी दुनिया में हेडलाइन ये नहीं लग रही कि पाकिस्तान में सैलाब में मदद करनी चाहिए, अब ये लग रही कि कब इमरान खान अपनी घिनौनी साजिश में कामयाब होता है। शेरजी साहब, आपने कहा कि इमरान खान को यहूदियों की सपोर्ट हासिल रहेगी, लेकिन माजी में जब आप पोजीशन में थे तो आप इल्जाम लगाते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनको लाएगी, तो आप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक यहूदी सपोर्टिव शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान धांधली के जरिए आया, कोई मैंडेट नहीं था इमरान खान के पास, नंबर भी पूरे नहीं थे। अगर नंबर पूरे होते और अपने मैंडेट के साथ इमरान खान आता तो फिर उसको बाकी लोगों को मिन्नतें करने की जरूरत नहीं दीजिए कि आज मुझे मेंबर्स पूरे करने दो, मुझे बजट पास करवाना है, आज मुझे मेंबर्स पूरे करके दो, मुझे सेनेट में इलेक्शन के लिए चाहिए। तो उसको पहले दिन से मेजॉरिटी नहीं थी, जो इत्तेहादी थे इत्तेहादी एक तरफ से दूसरी तरफ आ गए, सिर्फ ये फर्क था। इमरान खान के जो 20 MNAs जिसने PTI में इमरान खान के खिलाफ बगावत की, एक ने भी वोट इमरान खान के खिलाफ या वजीर आजम के लिए नहीं दिया। जो रिजीम चेंज के बाद रिजीम चेंज में एक भी ऐसा वोट नहीं पड़ा जो कि इमरान खान के खिलाफ हो। सारे वो लोग थे, वो इत्तेहादी थे, MQM थी, Q लीग थी, बाकी पार्टियां थी जो बलूचिस्तान की पार्टीज थी जिन्होंने इमरान खान को पहले सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट अपने हटा दी। तो सपोर्ट उसके बाद पहले दिन से नहीं थी, पहले दिन से ये धांधली करके गलत तरीके से इक़्तिदार में आया। वो आपने एक फजल रहमान साहब ने एक वीडियो लगाई थी, आपने देखी नहीं देखी, कि एक बंदर को जो है वो कहता है जी तुम गाड़ी चलाओ, और बंदर वाकई समझता है कि मैं ड्राइवर हो गया हूं, तो इमरान खान वाकई समझ गया मैं वजीर आजम हूं। तो जिस तरह उसको इक़्तिदार मिला था तो वो वाकई समझता है मैं वाकई वजीर आजम हूं और मैं वाकई में फैसले कर रहा हूं, मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूं। जहां तक आपने दूसरी सवाल किया कि इसराइली लॉबी की, यस, ये मेरे सबूत जो हैं, ये मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो शर्जील मेमन कह रहा हो, पीपुल्स पार्टी का कोई आदमी बोल रहा हो, सिंगल इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा हो, ये वो मैंने आपको सारे वो चीजें दी हैं जिसमें किसी बेवकूफ तरीन आदमी भी दुनिया का होगा वो भी खुद लिंक निकाल सकता है कि आपके मुल्क के फिलैंथ्रोपिस्ट नामवर वो क्या कह रहे थे इमरान खान के बारे में। फिर जो सादिक साहब लंदन में आपके मेयर हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। फिर जो वहाँ की हिस्ट्री क्या बोल रही है इसके बारे में। जैक गोल्डस्मिथ खुद क्या बोलता है कि लीस्ट करप्ट है, लेकिन करप्ट तो है, लेकिन खैर वो इसके बारे में क्या कह रहा है। उसकी इलेक्शन कैंपेन तो सारे ताने बाने। फिर जो फॉरेन फंडिंग, अरशद शरीफ मरहूम क्या कह रहा है। अरशद शरीफ मरहूम कह रहा है कि जी भारत से और इसराइल से इसको पैसे आए हैं, जिसकी ये उस शहादत को कैश करने की पीटीआई कोशिश कर रही है। तो जब पूरी दुनिया इसको कह रही है, ये तो इसमें कोई एक सियासी बयान दिखा दे मुझे। आज मैंने जो भी स्लाइड्स दिखाई हैं, जो भी वीडियोस चलाई हैं, जो भी आपको न्यूज क्लिपिंग दिखाई है, उसमें मुझे किसी एक पॉलिटिशियन का बयान मुझे बता दे। मैंने किसी पॉलिटिशियन का बयान नहीं लगाया, मैंने वो लगाया जो आपकी पूरी सिविल सोसाइटी, पूरी दुनिया कह रही है आपके बारे में। तो उसके बाद भी अगर आप नहीं समझते हो कि ये शख्स इसराइली और भारत के कहने भी हरकतें कर रहा है, तो फिर हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। जब इलेक्शन हुए उसके वक्त नवाज शरीफ पे भी इस तरह के इल्जाम लगे थे, लेकिन आज नवाज शरीफ को सही कहा जा रहा है। अगर ये अब मुतालबा कर रहा है कि आज इलेक्शन अगर इमरान खान जीत जाता है, फिर भी इसराइली और यहूदी एजेंट रहेगा इमरान खान। देखिए मैंने आपको क्या बोला, इंसान के दिमाग को अब ये साइंटिफिक दौर हो गया है, ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर हो गया है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में आप लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं। अगर आपने रिसेंटली इससे पहली वाली अमेरिका की इलेक्शन देखी हो या बाकी दुनिया में वाकयात देखे हो, तो उसमें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इमरान खान ने अपना फोकस पिछले 10 साल से डिजिटल मीडिया पे किया हुआ है। और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मुफ्त में नहीं है, वो बिलियंस ऑफ रुपीज की कॉस्टें आती हैं। वो पैसे फॉरेन फंडिंग से इसराइल और भारत उसको दे रहा है।
कि आप लोगों के आप जहन में घुस रहे हो उनकी चॉइस को देखकर और फिर उसमें आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हो। ये पूरी एक घिनौनी साजिश जो कि चल रही है, उसमें कभी कोई हिस्सा बन जाता है, कभी कोई हिस्सा नहीं बनता। शहीद साहब, आप 1 घंटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तरफ पूरी पीटीएम और 14 जमातें, दूसरी तरफ एक अकेला इमरान खान। आप इमरान खान से इतने डर गए? भाईजान, मैंने जो, मेरे ख्याल से आप सो रहे थे जब मैंने सारी स्लाइड दिखाई। मैंने अपनी तरफ से इमरान खान पे एक भी इल्जाम नहीं लगाया। मैंने सिर्फ दिखाया कि पाकिस्तान के नामवर लोग और दुनिया इमरान खान के बारे में क्या कहती है। मैं तो एक भी इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो, इल्जाम होता है शक व शुबहात के मुझ पे, मैं तो यकीनी तौर पर कह रहा हूं कि यह शख्स पाकिस्तान के लिए नासूर और कैंसर है, और ये शख्स पाकिस्तान की सोसाइटी को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। आपके इदारों को तबाह करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू जी, शुक्रिया।